मिस बजाज, आप इंटरव्यू के लिए जा सकती हैं। वेटिंग एरिया में खड़ी सेक्रेटरी ने अनाउंस किया। नंदिनी एक विजयी मुस्कान के साथ उठी और बोली, कितने दिनों बाद मिस बजाज सुनने को मिला है, वाह। और फिर वो ठाठ से चलते हुए इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ी। नंदिनी के जाते ही अवंतिका ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर बाकी के कैंडिडेट्स पर पड़ी जो उसे देखकर फुसफुसा रहे थे और हंस रहे थे। उनके चेहरे पर ताना मारने वाली मुस्कान थी। ये सब देखकर अवंतिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर शिवाय की नजरों से ये सब नहीं बच सकता था। शिवाय ने दूर से ही इन फुसफुसाहटों को भांप लिया। उसका खून खौलने लगा, लेकिन आज की लड़ाई अवंतिका को खुद लड़नी थी। इंटरव्यू रूम के अंदर जाते ही नंदिनी ने एक हल्की मुस्कान दी। उसके सामने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति बैठे थे जिनका नाम था सत्य प्रकाश, जो इंडस ग्रुप में अपने कठोर और ईमानदार स्वभाव के लिए जाने जाते थे। चश्मा पहनने के कारण उनकी आंखों में एक गहराई थी। पूरे ऑफिस में उनका रौब था। कहा जाता था कि वो केवल अपने मन की सुनते थे। हैव अ सीट, सत्य प्रकाश ने गहरी आवाज में कहा। शो, कहकर नंदिनी आत्मविश्वास से बैठ गई। आपके डॉक्यूमेंट्स? नंदिनी ने आंखें चढ़ाई और मुस्कुराकर बोली, डॉक्यूमेंट्स की क्या जरूरत है, मैं आपको सब बता देती हूं। मैंने एमबीए किया है, कई सालों तक खुद का बिजनेस चलाया है, प्लस मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। वैसे आप यहां के जनरल मैनेजर का और मेरा रिलेशन तो जानते ही होंगे। सत्य प्रकाश ने चश्मा उतारकर उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। वेरी गुड, अब आप जा सकती हैं। नंदिनी को एक सेकंड लगा समझने में, फिर वो हंसते हुए बोली, बस इतना ही? ओके, तो मैं कब से काम शुरू कर सकती हूं? कभी नहीं। उसके चेहरे से हंसी गायब हो गई। व्हाट? क्या मतलब कभी नहीं? आपने एमबीए किया है और आपको यह तक नहीं पता कि इंडस ग्रुप जैसी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी को आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। सत्यप्रकाश की आवाज में ठहराव था। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? आप मुझे नौकरी न देकर अपने जनरल मैनेजर की तौहीन कर रहे हैं। नंदिनी ने गुस्से से कहा, कोई बात नहीं, आप जा सकती हैं। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सत्यप्रकाश अब सीधा उसकी आंखों में देख के बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारा रिश्ता हमारे जनरल मैनेजर से क्या है और मैं जानना भी नहीं चाहता। अगर तुम अभी नहीं गई तो मुझे मजबूरन तुम्हें इस कंपनी से हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करना होगा। अब खुद जाओगी या सिक्योरिटी को बुलाओ? नंदिनी के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। उसने कहा, हां जा रही हूं, पैर है मेरे पास चलने के लिए। वो झटके से उठी और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वेटिंग एरिया में वापस आते ही नंदिनी का गुस्सा काबू से बाहर हो गया था। उसकी आंखों में जलती हुई बेचैनी थी, मुट्ठियां भींच चुकी थी। उसने सोचा था कि यह नौकरी उसकी मुट्ठी में होगी, लेकिन उसकी इतनी बेइज्जती होगी इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। वो अब अवंतिका का सामना किस मुंह से करेगी? दूसरी तरफ शिवाय कार में बैठा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी घबराहट भी थी। जिसने नंदिनी जैसी तेज महिला को नजरअंदाज कर दिया, वो अवंतिका के साथ क्या करेगा? यह सोचकर उसके माथे पर हल्की शिकन उभर आई। तभी वेटिंग एरिया में एक हलचल हुई। अवंतिका बजाज, सेक्रेटरी ने नाम पुकारा। अवंतिका की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। वो धीमे मगर कॉन्फिडेंस से भरे कदमों से उठी ही थी कि अचानक नंदिनी ने सामने आकर उसका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों में अब भी गुस्से की आग जल रही थी। आसपास बैठे लोग सिर उठाकर देखने लगे। माहौल में एक अजीब सा तनाव फैल चुका था। कमरे में अब सिर्फ दो चीजें गूंज रही थी, सन्नाटा और टकराव की आहट। जब मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो तू क्या सोचती है तेरा हो जाएगा? नंदिनी ने व्यंग्य से कहा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला साफ झलक रही थी। अवंतिका ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में चुनौती की चमक थी। वक्त बताएगा। बातें बड़ी बड़ी, लेकिन क्वालिफिकेशन का क्या? कम से कम मेरे पास डिग्री तो है। तुझे 2 मिनट भी वहां टिकने दिया तो गनीमत होगी। नंदिनी ने पलटवार किया। अवंतिका जानती थी कि नंदिनी की बातों का जवाब देना अपनी ताकत बर्बाद करने जैसा होगा। उसने बिना कुछ कहे सिर ऊंचा रखा और आत्मविश्वास से इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ गई। माथे पर शिकन लाते हुए नंदिनी ने सोचा, अब मैं यहीं बैठूंगी। जब इसका उतरा हुआ चेहरा देखूंगी तभी यहां से जाऊंगी। मैं भी तो देखूं ये सिलेक्ट कैसे होती है।
वो ठंडी मुस्कान के साथ चेयर पर अपने हाथ बांधकर बैठ गई। उधर बाहर कार में बैठा शिवाय भी बेचैन था। उसने महाकाल का नाम लिया और अपनी निगाहें इंटरव्यू रूम के दरवाजे पर टिका दी। हर पल इंतजार से भारी होता जा रहा था। अंदर क्या होगा? क्या अवंतिका को मौका मिलेगा या फिर उसे भी उसी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा जैसे नंदिनी को किया गया था? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।